एक दौर हुआ करता था जो बहुत खूबसूरत था। ऑल्दो वो दौर मैंने नहीं देखा है। वो जब किसी की चिट्ठियाँ आया करती थी बड़ी दूर से, तो चेहरे पर एक अलग सी खुशी हुआ करती थी। वो दौर था चिट्ठियों का दौर। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने वो दौर देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो रेडियो महारानी एक कैंपेन ला रहा है जिसका नाम है एक पैगाम देश के वीरों के नाम, जहां हमारा मेन पर्पस है कि हम उस दौर से आपको रूबरू कराएं, वो दौर फिर से रिवाइव हो। और अब हम ये पोस्ट कार्ड जो हैं, जो चिट्ठियां हैं, वो लिखेंगे हम अपने सोल्जर्स को। अच्छा सत्येंद्र, मैं आपसे पूछूं, आपने कभी ये देखा है ये पोस्ट कार्ड? इतना सा एक छोटा सा लेटर हुआ करता था जहाँ 1 साल से किसी से बातें भी नहीं हुई हैं, इतने गिले शिकवे हैं, लेकिन इतने से लेटर पर बस उतार देने हैं। देखा था आपने ये कभी दौर? ये एक्चुअली दौर देखा नहीं, सुना जरूर था और कुछ फिल्मों में इसको देखा, या फिर जब एक वो न्यू ईयर आता था तो उस समय ऐसे टाइप के ही बनते थे जो देते थे ग्रीटिंग कार्ड जिसे हम बोलते थे, उनमें इनकी झलक जरूर पाई जाती थी। तो हमने शायद वही देखा है। और रियल में अगर बात करें तो शायद हमने फिल्मों में ही वो देखा है। हमारे टाइम पे ग्रीटिंग कार्ड, हाँ, जिसे फैमिली मेंबर्स भी बताते हैं, बड़ा एक ऐसा दौर था जहाँ बात नहीं हुई है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही चिट्ठी लिखने की बारी आई है तो वो गुस्सा चला गया। और आज 4 घंटे भी आप फ़ोन पर बात कर लो, 3 घंटे भी बात कर लो, टेक्स्ट मैसेजेस कर लो, लेकिन वो वाइब, वो इमोशंस नहीं आ पाते हैं। तो हम बस वही इमोशंस जगा रहे हैं हमारे इस कैंपेन से, इस राखी, जहां हम ये पोस्ट कार्ड लिखेंगे हमारे सोल्जर्स को। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हम जो इतने खुशी से एक साथ बैठकर यहाँ पे ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं जी, इसमें सबसे बड़ा अगर हाथ है जी, तो उन शोल्डर्स का है जो हमें इतनी खुशी से रहने का मौका देते हैं जी। नहीं तो आपको पता है बीते दिनों में क्या हुआ है बांग्लादेश में। और हिंदुस्तान में हमारी किस्मत है कि हमारे पास आर्मी भी बड़ी रेंज में है, तो उन भाइयों के लिए अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल। और मैं समय समय पर कुछ ना कुछ उनके लिए करता ही रहता हूँ अपनी तरफ से, जो गानों के थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो काफ़ी पैट्रियोटिक सॉन्ग मैंने अपने भी निकाले हैं, उनमें से ही एक छोटा सा मैं वो भी सुना देता हूँ, फिर मैं संदेश से आता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जब चिट्ठियों की बात आती है तो संदेश से आते हैं सबसे पहले हमें, वो वही झलक में आता है जब वो चिट्ठी लेके आ रहे होते हैं, वो लेके भाग रहे होते हैं, और वो फील है उसका बिल्कुल गजब से, सच में। हाँ ना संदेश से आते हैं, हमें तरसाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाँ ना इसी में एक मेरी कॉम्पोजिशन थी, कॉम्पोजिशन मेरी नहीं थी, मैंने भैया ने बनाई थी, और बड़े अच्छे शब्द हैं उसके। जी, जी। उसमें भी बॉर्डर से रिलेटेड ही है कि बोले मेरी वर्दी मेरा सिरहाना, सींचेंगे चमन को लहू से, बोले मेरी वर्दी मेरा सिरहाना, सींचेंगे चमन को लहू से। उसकी थीम लाइन ऐसी थी कि एक फौजी भाई बैठे हुए हैं और वो लिख रहे हैं, हालांकि उसमें नोटबुक दिखाया क्योंकि हमें इसका पता नहीं था, नहीं तो हम यही रखते। उसमें वो अपनी फीलिंग लिख रहे हैं, और क्या फीलिंग लिख रहे हैं अपने परिवार के लिए या जो उनसे रूठी बैठी हैं वहाँ पे, उनके लिए वो लिख रहे हैं। तू ही राहत मेरी, तुझ में चलती सांसें मेरी, ऐ मेरी सनम रूठा ना कर, यूं हाल दिल का पूछा ना कर, अभी निकले हैं फर्ज निभाने, ऐसे
ऐसे करके वो गाना था पूरा, क्या मुझे बात याद है। नहीं, तो इसके थ्रू वो मुझे याद आ गया अचानक। बिल्कुल। तो बस यही कैंपेन लेके आ रहा है रेडियो महारानी। ये कैंपेन हमारा रनिंग है, जिसका नाम है एक पैगाम देश के वीरों के नाम, जहाँ जितने भी फरीदाबाद के स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के, वो ख़त लिखेंगे उनको, हमारे सोल्जर्स को। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सत्येंद्र इबादत बैंड। तो बहुत ही खूबसूरत गाना अभी इन्होंने सुनाया है, और संदेश से आते की बात जब आती है तो सच में सामने वो पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि एक इमोशन है। बिल्कुल, कि उन्होंने वो पीपल के पास वाले घर में माँ को चिट्ठी भेजी है। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, जी। इस तरीके से वो चलता है पूरा। जी। उसका एक अलग है इमोशन है वो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको शायद बयान कर पाना मुश्किल है। जी, तो आइए आप भी जुड़िए हमारे इस कैंपेन में और हमारे इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वंस अगेन।